वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। आज का विषय है हमारा पी रेशियो। पी रेशियो क्यों महत्वपूर्ण है? किसी भी शेयर को खरीदने से पहले पी रेशियो क्यों देखना चाहिए? आप कहीं भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो ये आपको देखना अति आवश्यक हो जाता है कि शेयर कितना सस्ता है या कितना महंगा है। कंपनी से जो हम शेयर ले रहे हैं वो हम महंगा ले रहे हैं या सस्ता ले रहे हैं, इस बात को डिनोमिनेट करता है आपका पी रेशियो। पी रेशियो से ये पता चलेगा कि इस कंपनी महंगा है या सस्ता है, इन्वेस्ट करना उचित है या अनुचित है। तो पी रेशियो कार्य कैसे करता है? पी रेशियो का अर्थ होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस बाय अर्निंग। प्राइस क्या चीज़ का? करंट मार्केट प्राइस या करंट स्टॉक प्राइस बटे अर्निंग पर शेयर। अर्थ हुआ कि वर्तमान समय में जो मार्केट किसी भी शेयर का, जैसे उदाहरण के लिए हमने लिया कि कोई भी शेयर है जिसका वर्तमान प्राइस 100 रुपये है और अर्निंग पर शेयर उसमें क्या हो रहा है, अर्निंग पर शेयर जैसे 5 रुपये हो रहा है, तो जब हम इसे प्राइस पी रेशियो कन्वर्ट करते हैं तो ये निकल के आता है हमारा 20। इसका अर्थ हुआ कि 20 रुपये इसका पी रेशियो है। इसका अर्थ क्या निकला? इसका अर्थ ये निकला कि आपको 1 रुपया मार्केट से कमाने के लिए 20 रुपया मार्केट में इन्वेस्ट करना होगा। कंपनी कितना महंगा है और कितना सस्ता है ये आपको पी रेशियो बताता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखने का प्रयास करते हैं कि ए और बी, ये दोनों दो कंपनी, ए और बी, एक कंपनी ए है दूसरी बी है। एक कंपनी को खरीदने के लिए, या मान लीजिए एक दुकान है और ये दूसरा दुकान है, ये दोनों बिक रहा है। इसे खरीदने के लिए हमें 5 लाख रुपए चाहिए और इसे खरीदने के लिए 10 लाख रुपए चाहिए। तो किसी से भी ये पूछा जाएगा तो उसको कहेगा नहीं, ये 5 लाख रुपया वाला डील अच्छा है, यही खरीद लिया जाए। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है, यदि आप ये 5 लाख रुपये वाले शॉप खरीद लेते हैं तो आपको पर मंथ 5,000 रुपया अर्न कर सकते हैं। लेकिन यदि आप ये डील कर लेते हैं तो आप यहाँ से 15,000 पर मंथ कमा सकते हैं। अब आपको कंपेयर करना है कि कौन सी डील सस्ती है। ऐसी स्थिति में यहाँ कन्फ्यूजन आपको उत्पन्न हो जाएगा कि यहाँ ये प्राइस तो कम था लेकिन इसका अर्निंग भी कम है, ये प्राइस थोड़ा बढ़ गया लेकिन अर्निंग बहुत अधिक बढ़ गया। तो इस प्रकार से कंपनी कितना महंगा है कितना सस्ता है इसका अंदाज़ा पी रेशियो से लगा सकते हैं। आइए और थोड़ा इसे स्पष्ट होने का प्रयास करते हैं कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट में पी रेशियो की तुलना करते हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। तो आपको सेम सेक्टर में देखना है। यदि आप ऑटो सेक्टर देख रहे हैं, मान लीजिए आप ऑटो सेक्टर देख रहे हैं टाटा का, तो टाटा का जब आप पी रेशियो देखते हैं तो उसकी तुलना आप सॉफ्टवेयर कंपनी से नहीं कर सकते हैं। आपको किसी अन्य कंपनी के ऑटो सेक्टर से ही देखना है। आप अशोक लेलैंड से कीजिए, महिंद्रा से कीजिए, अन्य कंपनी से उसकी तुलना कर सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर कंपनी की पी रेशियो की तुलना हमेशा सॉफ्टवेयर कंपनी से करना है, इस बात को ध्यान दें। यदि आप ऑटोमोबाइल को सॉफ्टवेयर कंपनी से तुलना कीजिएगा पी रेशियो का, कि आप देखिएगा कि ऑटोमोबाइल का 25 आ रहा है, सॉफ्टवेयर कंपनी का 25 नहीं आएगा, हो सकता है यहाँ के 50 आ जाए। ये अलग अलग चीज़ों पर निर्भर करता है, इसलिए सेम कंपनी अति आवश्यक, इसका ध्यान दें। कोई गवर्नमेंट सेक्टर का देखते हैं आप, पब्लिक सेक्टर का, तो उसे भी पब्लिक सेक्टर से ही इसकी तुलना करना है। आइए इसे एक्स्ट्रा और हम एक उदाहरण से और समझने का प्रयास करते हैं कि पी रेशियो किस प्रकार से कार्य करता है। मान लिया जाए कोई कंपनी ए है, ये एक कंपनी है जिसकी अर्निंग पर शेयर जो है किसी एक साल में, ये लगातार 2 साल में, पहला साल में हम देख रहे हैं कि अर्निंग पर शेयर 20 रुपये है, दूसरा साल में हमने देखा कि वो 21 रुपया हो गया और तीसरा साल में वो 22 रुपया हो गया। ठीक उसी प्रकार से शेयर का प्राइस क्या हुआ, ये 200 रुपया था पहले साल में, दूसरे साल में 210 हो गया, तीसरे साल में 220 हो गया। तो जब इसकी हम पी रेशियो निकालते हैं तो कितना निकलेगा? ये 10, ये 10, ये 10, मतलब पी रेशियो इसका कांस्टेंट रहा। अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है, शेयर का प्राइस भी बढ़ रहा है, लेकिन पी रेशियो नहीं बढ़ रहा है। अब हम देख रहे हैं इसकी ग्रोथ क्या है। जब ग्रोथ रेट पे हम ध्यान देते हैं यहाँ पर, तो ये निकलता है ओनली 5%। 5% प्रति ईयर के दर से इसका ग्रोथ रेट है। पी रेशियो कम है, ग्रोथ रेट भी कम है। इसका अर्थ है कि कंपनी सस्ती अवश्य है लेकिन इसमें ग्रोथ रेट मात्र 5% है। ये किसी भी स्थिति में अच्छा नहीं माना जा सकता है। इसलिए कम पी होना एक अच्छी चीज़ की निशानी नहीं है, लेकिन अधिक पी होना किस चीज़ की निशानी है? इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि अधिक पी वाला आप शेयर खरीद लीजिए, ये बिल्कुल इसका अर्थ नहीं निकलता है। पी को गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। ये दूसरी कंपनी को देखते हैं। मान लीजिए कोई बी कंपनी है जिसके एक फर्स्ट ईयर में देखते हैं ईपीएस 20 रुपया है, दूसरे साल में देखते हैं 40 रुपीज़ है और तीसरे साल में देखते हैं 80 रुपीज़ हो जाता है। मतलब अर्निंग पर शेयर हम इसका डबल होते जा रहा है। ये 100% के रेट से प्रति ईयर बढ़ रहा है। इसका अर्थ ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है कंपनी। और इसका शेयर प्राइस भी 300 था, फिर 1000 हो गया, फिर 3200 हो गया
अब हम इसका जब पी रेशियो निकालते हैं तो ये 15 था, फिर 25 हो गया। तो इस प्रकार से देखते हैं कि बढ़ते चला जाता है। 25 था तो ये 40 हो गया। पी रेशियो भी इसका बढ़ते चला जाता है। तो अधिक पी रेशियो 40 होना, ये कहेंगे कि लोग नुकसानदायक, ये अच्छा नहीं माना जाता है। तो हमने देखा कि अलग अलग कंपनियों में अलग अलग तरह से पी रेशियो की कैलकुलेशन की जाती है, लेकिन पी रेशियो का जो सामान्य सा अर्थ निकलता है कि आपको 1 रुपया अर्न करने में, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं पी रेशियो, आपको 1 रुपया कमाने के लिए आपको 20 रुपया लगाना होगा, इसका अर्थ ये होता है। लेकिन इसमें एक चीज़ और देखी जाती है कि कंपनी का ग्रोथ क्या है, जैसा कि अभी हमने उदाहरण में देखा कि कंपनी किस प्रकार से ग्रोथ करती है। तो आप जब भी कंपेयर करें, सामान्य सेम और सेम कंपनी में करें। आज के अंक में इतना ही, धन्यवाद।